ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पे कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वो मैच उन्होंने इसराइल के नाम कर दिया और दोस्ती की बड़ी जिंदा मिसाल कायम कर दी है। दोस्त हो तो ऐसा हो। दोस्त हो तो ऐसा हो। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का क्रिकेटर, और उसने बोला कि ये जो मेरी परफॉर्मेंस है, ये जो जीत है पाकिस्तान की, ये मैं डेडिकेट करता हूं अपने पैलेस्टीनियन भाइयों और बहनों। इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं बल्कि ये पैलेस्टीन और इजराइल का मैच हो रहा है, यानी कि इजराइल जो है वो इंडिया और पैलेस्टीन पाकिस्तान के क्रिकेटर की तरफ से पहले ही कहा गया कि अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हम इसको नाम करेंगे किसके, पैलेस्टीन के। तो फिर उसके बाद उधर से भी इजराइल के नारे लगने शुरू हो गए, और जब जीत गया इंडिया तो वहाँ पे हमें ऐसे पोस्टर्स नज़र आए जिसमें बल्कि एक पोस्टर तो बहुत ही वाज़ेह था जिसमें ये कहा गया कि जनाब ये जो है ये जो जीत है वो हम इजराइल के नाम करते हैं। हम अंदर मैच खेलने गए हुए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, और वहां पे जो जय श्री राम के नारे लगे हैं, भाई जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उनको लगाने दे, जो नारे लगाना चाहते हैं, उनका मुल्क है, उनकी टीम खेल रही है, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें, ये चीजें फैंस पे छोड़ दें। बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी अगर इस तरह से होता है। इसमें अमन का पैगाम देना चाहिए। फिक्स मैच था यार, डॉलर आने थे, इन्होंने पीसीबी ने भी वही किया, वन साइडेड मैच था। इसमें क्या है, इनको इज्जत, मुल्क की इज्जत या कौम की इज्जत, इससे क्या लेना देना इनको डॉलर चाहिए। अवाम मैंने बड़े बड़े लड़कों को रोते देखा। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फैंस इंडिया और पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच था वर्ल्ड कप का, उसको इजराइल और हमस से रिलेट करके ले रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से वर्ल्ड कप में हराया है, और पाकिस्तान का एक प्लेयर जो सेंचुरी मारा था श्रीलंका के अगेंस्ट, तो उसने अपने सेंचुरी को हमस आतंकी संगठन को डेडिकेट किया था। तो पाकिस्तानी फैंस काफ़ी उछल रहे थे और पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी उछल रहा था। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा के धुआंधार पारी के बाद पाकिस्तान का जो बुरी तरह से हार हुआ, तो उसके बाद इंडियन फैंस ने ट्विटर पर खूब भर भर के अपनी इस विक्ट्री को इजराइल को डेडिकेट कर दिया, जिसे पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से तिरमिरा उठे हैं। इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच में जब इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था तो स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगे थे, उससे भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है पाकिस्तानियों को कि उन्होंने जय श्री राम का नारा क्यों लगाया। अरे भाई, इंडिया में मैच हो रहा है, इंडिया जीत रही है, तो जय श्री राम का नारा लगाने में क्या दिक्कत है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लोग इजराइल वर्सेस हमस से रिलेट कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो में आके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। दिल के नीचे लेटे में अब ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पे कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वो मैच उन्होंने इसराइल के नाम कर दिया और दोस्ती की बड़ी जिंदा मिसाल कायम कर दी है। दोस्त हो तो ऐसा हो। और हमारे यहाँ मीर जाफर, मीर सादिक जैसे लोग पैदा होते हैं तो वो यही हाल होता है। फ़लस्तीन का भी यही, अल्लाह ही हाफिज है, और उस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज है। अच्छा, अगर कोई वहाँ पे ऑडियंस कह रही हो तो वो तो और बात है ना, वहाँ के सपोर्टर इंडिया का। लेकिन हुआ ये कि जो इजराइल का है ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट, उसमें भी उन्होंने ट्वीट कर दिया इसके ऊपर। अब वैसे तो ऐसे नहीं हुआ करता, मैं सोची थी कि इजराइल के अकाउंट से, यानी कितने इसके, अगर आप देखें 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं ये जनाब, तो उनके मुल्क का ही अकाउंट हुआ ना ये। तो उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे, और इजराइल के एक्स अकाउंट से इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, उनकी फतह पर मुबारकबाद दी गई, और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी भी जीत है। जबकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ कि ये नहीं जीते, इसकी वजह ये, वरना इन्होंने अपनी जो जीत है वो हमास के नाम कर दी थी। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने लिखा क्या है। इजराइल की तरफ से लिखा गया है इंडिया के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए, कि वी वर रियली मूव्ड बाय इंडियन फ्रेंड्स शोइंग देयर सॉलिडारिटी विद इजराइल। वी आर हैप्पी दैट इंडिया इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान match, and that Pakistan was unable to attribute its victory to the terrorists of Hamas। ये किया है इजराइल ने ट्वीट। तो आप अंदाजा ही करें कि मैंने वही सही बात की कि ये मैच जो है दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं था, बल्कि ये इजराइल और पैलेस्टीन के बीच मैच था। इंडिया ने अपनी जीत जो है इसराइल के नाम कर दी है, उस पर क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त जो है ना, इसराइल एक इंसानियत के साथ जो जुल्म कर रहा है और जो ज़्यादती कर रहा है, उन सब को देखने के बावजूद इंडिया की हट धर्मी है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि मतलब वो इसराइल के नाम कर रहे हैं, और ये तो
इंडिया और इसराइल दोस्त हैं। बिल्कुल हमास ने 5000 रॉकेट दागे इसराइल पर, तो दोस्त को सपोर्ट कर रहा है और ये दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पाकिस्तान तो फलस्तीन को सपोर्ट देखिए- करता है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उनकी दोस्ती देखिए कितनी बड़ी, अपनी जीत उनके नाम कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल कि अपने दोस्तों को सपोर्ट दोस्तों करना को चाहिए, सपोर्ट ठीक करना है। है, जी। लेकिन लम्हा फिक्रिया और वो ये है कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। हाँ, फलस्तीन, हाँ। फलस्तीन के लिए पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है। मुझे अफसोस हो रहा है, बहुत मतलब एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी रियासत कहाँ है। हमारी रियासत तो है ही नहीं है आजकल की। आप देखें, अभी कल जुम्मे का दिन था और फ़लस्तीन के लिए आवाम निकली है, लोग निकले हैं फ़लस्तीन का फ्लैग उठाकर फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करने, तो आपकी रियासत ने उन पर भी डंडा चला दिया। यानी कि आम आवाम को इस बुरी तरीके से मारा है आवाम को। आपने नहीं देखा? आपने नहीं, मैंने नहीं देखा। सड़कों पे मारा है, उनको गिरफ्तार किया। क्या वजह था कि फलस्तीन का झंडा नहीं उठाना? जी, फलस्तीन के लिए झंडा नहीं उठाना। मैंने कहा कि ये जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच से ज्यादा बड़ा मैच बन गया था इजराइल और पैलेस्टीन के बीच। ऐसा लग रहा था कि इजराइल और फलस्तीन जो है वो लड़ रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पे जो स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जहाँ पर हमारी टीम जाना ही नहीं चाहती थी, वहाँ पर जाकर उन्होंने खेला और फिर वहाँ पे जो उनके ऑडियंस थे वो भी अपनी टीम की तरफ थे। और ऐसी से वैसे तो होता ही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में हमने बल्कि होते भी देखा है कि अक्सर औकात जो उस मुल्क के ऑडियंस होती है वो दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि मामला ये है कि पूरी दुनिया में एक इतना बड़ा एक चल रहा इशू जिसमें वो इजराइल के साथ शाने से शाना मिला के, यानी कंधे से कंधा जोड़ के इंडिया खड़ा है इजराइल के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के क्रिकेटर की तरफ से पहले ही कहा गया कि अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हम इसको नाम करेंगे किसके, पैलेस्टीन के। तो फिर उसके बाद उधर से भी इजराइल के नारे लगने शुरू हो गए और जब जीत गया इंडिया तो वहाँ पे हमें ऐसे पोस्टर्स नजर आए जिसमें बल्कि एक पोस्टर तो बहुत ही वाज़ेह था जिसमें ये कहा गया कि जनाब ये जो है ये जो जीत है वो हम इजराइल के नाम करते हैं। उन्होंने कहा जी वो जय श्री राम के नारे लगाओ, जिसके भी नारे लगाएं दैट इज देयर ग्राउंड। वो तमाशाई है, जो देखना चाहता है। घर में लोग नारे नहीं लगाते, अपनी टीम को लोग सपोर्ट करते हैं, मजहबी एंगल से करें, नेशनलिस्ट एंगल से करें, कल्चरल एंगल से करें। और देयर वर मैनी पीपल हु वर सपोर्टिंग पाकिस्तान एज वेल। लोग पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे थे। ये थोड़ा ही था कि जनाब वो सारे के सारे इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। जारी बात है भाई, अहमदाबाद में मैच हो रहा है, स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो वहां पे सपोर्ट किसको करोगे, मुझे ये तो बताओ। और ये जी वो जी बड़ा जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है। हमें जो है ना वो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला। भाई आपके लिए क्या एनवायरनमेंट हो, मैच लाहौर में कराओ। आप लाहौर में भी कराओगे तो आप इंडिया से हार जाओगे। आपकी तो आप वैसे ही साइकोलॉजिकली मैच हार जाते हो। आप देखें ना वो जी इधर जय श्री राम के नारे लगे थे, एक लाख बंदा जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अब कई लोग कह रहे होंगे जी वो चिढ़ से लगा रहे थे जी हम क्योंकि मुसलमान हैं। और भाई सारे वहां मैच देखने गए वो थे, सारे तो हिंदू या नहीं थे, सिख थे और मज़हब के लोग थे, मुसलमान थे। तो जो जय श्री राम का लगाना चाहता नारा उसको वो लगाने दो, जो अल्लाह अकबर का कहना चाहता उसको वो लगाने दो, जो कोई और लगाना चाहता लेट देम डू। इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई। और पाकिस्तानी खेला तो जाता नहीं है इनसे, ठीक है। मैं तो क्रिकेट जो है वो नॉर्मली तभी देखता हूँ जब जो है वो कहीं जी बड़ा मैच फंसा हो गया। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के द्वारा वर्ल्ड कप में अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर से आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।